हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। फिजिक्स तुम्हें डिफिकल्ट क्यों लगती है? फिजिक्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम्हें डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जेई मेंस लेवल की फिजिक्स हो, जेई एडवांस या नीट लेवल की फिजिक्स हो। मतलब तुम्हें डिफिकल्ट क्यों लगती है, ऐसा इसमें क्या ही है? मैं तुम्हें रीजन बता रहा हूं एंड उसका सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है? जेई एडवांस में, आईआईटी जेई मेंस में, जेई एडवांस में जो बच्चे टॉप 10 टॉप 100 रैंक लेकर आते हैं वो क्या करते हैं, फिजिक्स को किस टाइप से वो पढ़ते हैं। इवन नीट एग्जाम में जो बच्चे टॉप 10 टॉप 100 या टॉप 50 रैंक लेकर आते हैं वो फिजिक्स को किस टाइप से पढ़ते हैं, उनका फिजिक्स के लिए कैसा अप्रोच रहता है, वो मैं सारी बातें बताऊंगा एंड उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। पहली बात, फिजिक्स तुम्हें डिफिकल्ट इसलिए लगती है क्योंकि फिजिक्स डिफिकल्ट है। फिजिक्स एक्चुअल में डिफिकल्ट है, अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में फिजिक्स डिफिकल्ट है। सेकंड, फिजिक्स इसलिए डिफिकल्ट लगती है क्योंकि तुमने किसी दूसरे का नेगेटिव एक्सपीरियंस एक्सेप्ट कर लिया। कोई तुम्हारा क्लासमेट है, कोई तुम्हारा फ्रेंड है, बड़ा भाई बहन है, पड़ोसी है, फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, उसने पहले फिजिक्स पढ़ रखी है, वो तुमसे आगे है, एक दो क्लास आगे पढ़ रहा है, उसने तुम्हें बता दिया यार फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स में रोटेशनल नाम का जो टॉपिक है भैया बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है? मैकेनिक्स है, एनएलएम है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, ये डिफिकल्ट है। अब तुमने मान लिया कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, अभी तुम क्लासरूम में आए भी नहीं हो, तुमने फिजिक्स की बुक भी नहीं देखी कि तुमने फिजिक्स को मान लिया कि डिफिकल्ट है, फिजिक्स डिफिकल्ट हो गई। अब वो अपनी बात नहीं बताएगा कि फिजिक्स मुझे क्यों डिफिकल्ट लगी थी, कि मैंने फिजिक्स को ठीक से नहीं पढ़ा, फिजिक्स में मैं वर्क नहीं करता था, फिजिक्स को मैं टाइम नहीं देता था। नहीं, फिजिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो ये बात नहीं बताएगा, वो तो फिजिक्स की बात बता देगा। अपने को गलत नहीं बताएगा, वो फिजिक्स को गलत बताएगा, फिजिक्स में ही कमी है, फिजिक्स ही डिफिकल्ट है, मुझ में तो कुछ नहीं है। अब तुमने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। फिजिक्स एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक नेचुरल सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स में टोटली कंसेप्ट होता है जिसको तुम डेवलप कर सकते हो, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। एंड फिजिक्स इतना बेहतरीन सब्जेक्ट तुम्हारे लिए हो सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। एंड अगर फिजिक्स को तुमने बेहतरीन कर लिया, फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग तुमने बेहतरीन कर ली, डेवलप कर ली, तो जेई एडवांस एग्जाम हो, चाहे आईआईटी जेई मेंस एग्जाम हो, जेई एडवांस एग्जाम हो, इवन नीट एग्जाम हो, टॉप 10 टॉप 100 टॉप 50 टॉप 200 तक रैंक आ जाएगी इजीली। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन तुम्हारा निगेटिव एक्सपीरियंस ये तुम्हें ले जाता है। ऐसा नहीं करना है। मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे फिजिक्स को पढ़ना है। पहले तुम चैप्टर डिसाइड करो तुम्हें पढ़ना क्या है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना है कि एक दिन में तुम्हें 4 चैप्टर पढ़ना है, नहीं, तुम्हें 4 दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, लेकिन कायदे से पढ़ना है, थोड़ा सा अकल लगा के पढ़ना है, थोड़ा सा उसमें एनर्जी लगाना है। ऐसे किसी को दूसरे को नहीं दिखाना है, बताना है मैंने तो यार एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ लिए, ये कर। 4 चैप्टर नहीं पढ़ना है, 4 दिन में एक चैप्टर पढ़ना है, और वो भी कायदे से पढ़ना है। तुमने एनएलएम बाय द वे डिसाइड किया, एनएलएम तुम्हें पढ़ना है, एनएलएम पढ़ो। एनएलएम की थ्योरी, फार्मूला, ग्राफ, कंसेप्ट, इनर्शिया क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, पुली मास सिस्टम, फ्रिक्शन, ये वो सारे कंसेप्ट तुमने पढ़ लिए, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तुमने डीपीपी भी सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिए, पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिए। ये पूरा कंसेप्ट डेवलप हो गया। 4-5 दिन के बाद फिर से वही चैप्टर फिर से पढ़ो। अब ये तो आ गई अपना स्टडी मेथड हो गया। न्यूमेरिकल किस टाइप से सॉल्व करें, क्योंकि न्यूमेरिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, एंड तुम्हें एग्जाम में अननोन न्यूमेरिकल भी मिल सकता है। तो अननोन न्यूमेरिकल को किस तरह से हैंडल करेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूं। कितना भी अननोन न्यूमेरिकल हो, जो तुमने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं सुना है, कभी नहीं देखा है, उस क्वेश्चन को भी तुम सॉल्व कर लोगे, वो भी करेक्ट। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। क्वेश्चन जब मिले तो उसको प्यार से उसको रीड करो, उसकी लैंग्वेज को प्यार से रीड करो, उसके साथ दुश्मनी नहीं निभाना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है क्वेश्चन को देख के। बड़े प्यार से क्वेश्चन को रीड करो, उसकी नीड क्या है, उसकी डिमांड क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ये समझो। कौन सी वैल्यू गिवन है, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये समझो। समझ गए? एंड अगर मैकेनिक्स का क्वेश्चन है तो तुम एफबीडी बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे।
ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है तो रे डायग्राम बनाओ, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है तो सर्किट डायग्राम बनाओ। ये मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, पेपर में नहीं कि नीट एग्जाम में तुम बैठे वहां पे सर्किट डायग्राम बनाने लगे, वहां की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिस में तुम्हें टाइम लगाना है, एक क्वेश्चन में अगर 5 मिनट लग रहे हैं तो लगाओ, ये अच्छी बात है, लगना अच्छी बात है। एंड उस क्वेश्चन की डिमांड को समझो, उसकी नीड को समझो, बड़े प्यार से क्वेश्चन को रीड करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, फार्मूला ढूंढो कौन सा फार्मूला लगेगा एंड उसमें वैल्यू को पुट करो, सभी वैल्यू को एक ही यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करके उसे कैलकुलेट कर लो, बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आ गए न्यूमेरिकल आ गया। लेकिन क्वेश्चन के लिए तुम्हें अपना अप्रोच लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन के लिए तुम्हें फिजिक्स के लिए पॉजिटिव माइंडसेट सेट करना पड़ेगा, निगेटिव नहीं, निगेटिव से तो कुछ भी नहीं आएगा और जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और ये है फिजिक्स के लिए आपका एक खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से, आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। यहाँ पर हम फिजिक्स के हर एक टॉपिक पर 1 बाय 1 करके डिटेल से डिस्कस करते हैं, चाहे वो जेईई मेंस के टॉपिक हों, जेईई एडवांस या नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें।